हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन की हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ की थी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, और उसके आगे एग्जांपल किए थे फर्स्ट टू फोर्थ। अब हम एग्जांपल फिफ्थ देखते हैं। फाइंड द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन टी ई की पावर -4t sin 3t। इस फंक्शन में हम क्या करेंगे? फर्स्टली हम इस फंक्शन में सबसे पहले ई की पावर -4t इंटू साइन 3t इसको सॉल्व करेंगे। फिर जो लैपलेस लगाएंगे, इस पे लैपलेस लगाने के बाद जो इसका आंसर आएगा उसको टी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उस पे लैपलेस लगाएंगे। देन इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो ये वाला प्रोसीजर जो होगा वो हमारे लिए काफ़ी लेंथी हो जाएगा और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम ईजिली सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? फर्स्टली तो हम क्या करेंगे? टी का लैपलेस करेंगे। क्या होता है? 1/s²। उसके बाद हम क्या करेंगे? टी इंटू ई की पावर -4t sin 3t। हम कोई टी के साथ ऐसा फंक्शन लेंगे जिससे हमारा जो ये टी इंटू साइन 3t की वैल्यू है ना, ये हमें डायरेक्ट फाइंड आउट हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? टी इंटू ई की पावर -3t ले लेंगे एक फंक्शन। ठीक है, मतलब ई की पावर at, टी इंटू ई की पावर at, और ए क्या है हमारे पास यहाँ पे? 3 आयोटा। ठीक है, इतना समझ आया आपको? हमने क्या किया, फंक्शन को ईजिली सोल्व करने के लिए, ताकि हमें टी इंटू साइन 3t की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड आउट हो जाए, हम ऐसा फंक्शन लेंगे टी के साथ जिससे हमें ये वैल्यू फाइंड आउट हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ई की पावर at में ए की वैल्यू क्या लेंगे? 3 आयोटा। ठीक है, क्योंकि हमारा फंक्शन ये 3 आयोटा हमने किस बेस पे ली? क्योंकि हमारा जो साइन के साथ एंगल है ना वो 3t का है, तो इसलिए हम ई की पावर 3t में लेंगे, क्योंकि हमें सारी इक्वेशन जो है ना वो 3t में लेके आनी है। ठीक है, तो इसलिए हमने ए की वैल्यू 3 आयोटा ली। तो ई की पावर आयोटा 3t इंटू टी, इसको हम क्या लिख सकते हैं? लैपलेस इसका पता ही है आपको, 1/s-3 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे? ई की पावर आयोटा 3t को हम क्या बोल सकते हैं? आयोटा थीटा। ई की पावर आयोटा थीटा आपको पता ही है क्या होता है? कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो हम क्या करेंगे? टी इंटू कोस 3t प्लस आयोटा टी साइन 3t इक्वल टू, हम इसको क्या कर सकते हैं? इसका हमने क्या किया? रैशनलाइजेशन कर दिया इसका। यहाँ माइनस की फॉर्म है तो प्लस की फॉर्म से रैशनलाइज होगा। s+3 आयोटा का स्क्वायर अपॉन s+3 आयोटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं हम। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी? दिस। अब इस वाली इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? लैपलेस टी कोस 3t प्लस आयोटा टी साइन 3t इक्वल टू, कैसे लिख सकते हैं? a² + b² + 2ab ऊपर वाला ओपन कर दिया, s² - 9 + 6s आयोटा अपॉन s² + 9 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे? इसका इमेजनरी और इमेजनरी पार्ट एक साइड ले लेंगे। यहाँ देखो लैपलेस अलग अलग सेपरेट कर दिए लैपलेस को। लैपलेस टी कोस 3t प्लस आयोटा लैपलेस टी साइन 3t इक्वल टू sin² - 9 अपॉन sin² + 9², बीच में प्लस का साइन है, 6si अपॉन s² + 9 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इमेजनरी पार्ट्स जो है वो बोथ साइड के ले लेते हैं। लैपलेस टी साइन 3t इक्वल में 6s अपॉन s² + 9 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। हमने क्या लिया था? देखो t इंटू ई की पावर 3 आयोटा टी ली थी ना, इससे हमें किस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट होगी? लैपलेस इंटू टी साइन 3t की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने। ये वैल्यू आ गई, हमें इसी चीज़ की वैल्यू चाहिए थी, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट होगी। अब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से क्या करेगी? वैल्यू पुट कर दो। टी इंटू ई की पावर -4t sin 3t क्या थी? साइन 3t। टी साइन 3t की वैल्यू क्या है? दिस, और उसके साथ ई -4t की वैल्यू और लगा दो। इसको हम क्या कर सकते हैं? सेपरेशन, मतलब इसको लैपलेस लगाएंगे तो क्या फार्मूला बनेगा? s वो 6 इंटू s+4 अपॉन s+4 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू s+4 अपॉन s² + 8s + 25 का होल स्क्वायर। ये कैसे आया? यहाँ s+4 का होल स्क्वायर है, इसको ओपन कर दिया हम लोगों ने। क्या किया? a² + b² + 2ab। ठीक है, उसके बाद +9 कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई। यहाँ हमने क्या किया? ये देखो 6s था हमारे पास। फंक्शन सिंपल फंक्शन होता है तो हम क्या करते हैं? f(s) के इक्वल होता है हमारे पास सिंपल फंक्शन, और हमारे पास जब हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा देते हैं तो फंक्शन f(s - a) के इक्वल हो जाता है। f(s - a)
एस माइनस ए, मतलब यहाँ पे एस है और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये एस माइनस ए हो जाएगा। ए क्या है हमारे पास -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि एस माइनस ए था और ए भी माइनस का 4 है हमारा, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से ये एस प्लस 4 आ जाएगा आपका। और यहाँ एस स्क्वेयर है तो इसको भी एस माइनस और माइनस ए क्या है हमारा -4, तो एस माइनस माइनस प्लस प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी, हैंस प्रूव्ड। अब आगे एग्जांपल 6 पे देखो, फाइंड द लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एक फंक्शन e⁻² sin t cos 3t। इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्टली इस वाले फंक्शन में 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 डिवाइड कर देंगे, तो क्या फंक्शन बन जाएगा 1/2 लैप्लस e⁻²t 2 cos a sin b, क्या लगाएंगे sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी, 1/2 लैप्लस e⁻²t इंटू sin a प्लस बी 3 + 1 4t माइनस sin a माइनस बी 3 - 1 इंटू 2t आ जाएगा। अब क्या करोगे, e की मल्टीप्लाई कर दोगे, e-2t sin 4t एंड e-2t sin 2t, लैप्लस लगा दोगे 1/2 लैप्लस दिस फंक्शन एंड माइनस लैप्लस दिस फंक्शन। लैप्लस में क्या करते हो आप, इसका फंक्शन लैप्लस आपको पता ही है, लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन 1/2 इंटू 4/s+2 का होल स्क्वायर प्लस 16 माइनस 2/s+2 का होल स्क्वायर प्लस 4 कर दिया। अब क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लेके क्या बन जाएगा आपके पास, एलसीएम क्या आएगा, देखो s² प्लस 2 का होल स्क्वायर है, इसको ओपन कर लोगे, a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस 16 कर दोगे, और यहाँ भी ऐसे ही कर दोगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2, ये वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई कर दोगे 4 के साथ, और ये वाली टर्म इधर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, ये इक्वेशन आ जाएगी। इसको सॉल्व कर दो, 4s² में से 2s² माइनस कर दो, 16s में से 8s माइनस कर दो, और 32 में से -40 माइनस कर दो, क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी। इसको सॉल्व कर दो, 2 कॉमन ले लो बाहर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा s² प्लस 4s माइनस 4 अपॉन में दिस, हैंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल 7 देखो, फाइंड द लैप्लस ट्रांसफॉर्म फंक्शन क्या है, e⁻³ 2 cos 5t माइनस 3 sin 5t, क्या करोगे, e की मल्टीप्लिकेशन करोगे, e-3t 2 cos 5t माइनस e⁻³ 3 sin 5t, ठीक है, लैप्लस लगाओगे, 2 बार लैप्लस लगा दिया फंक्शन के साथ, माइनस 3 बार लैप्लस लगा दिया फंक्शन के साथ। अब क्या होगा, फंक्शन के साथ लैप्लस लगाओगे तो क्या बनेगा, s प्लस 3 अपॉन, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, फंक्शन क्या होता है और इसका e⁸ cos bt क्या फॉर्मूला होता है, s माइनस a अपॉन s माइनस a का होल स्क्वायर प्लस b² होता है, और साइन में फंक्शन क्या होता है फॉर्मूला आपका, b अपॉन s माइनस b का होल स्क्वायर प्लस s माइनस a का होल स्क्वायर प्लस b² होता है। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या, अब वैल्यू डाल दोगे आप, s प्लस 3 s प्लस s माइनस a क्या होता है, a क्या है -3, a की वैल्यू -3 माइनस माइनस प्लस s प्लस 3, नीचे क्या होता है s माइनस a की वैल्यू क्या है -3 माइनस माइनस प्लस s प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, b का स्क्वायर b² कर दोगे, माइनस सेम एज आगे कर दोगे साइन के साथ फंक्शन। उसके बाद क्या करोगे, अब देखो पहले 2 की मल्टीप्लिकेशन करोगे, 2 की मल्टीप्लिकेशन की आपने s के 2s प्लस 6 माइनस 3 इंटू 5 के साथ करोगे, यहाँ देखो ये एलसीएम लोगे तो ये सेम आएगा, s प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 25 आ जाएगा। अब क्या करोगे, 2s प्लस 3 2 × 6 माइनस 3 5 × 15, ये बन जाएगी प्रॉपर्टी, एक बार तो ये आ जाएगा। उसके बाद देखो 2s प्लस 6 और -15 है तो प्लस माइनस माइनस 15 माइनस 6 क्या आ जाएगा, 2s माइनस 9 अपॉन दिस, हैंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल 8 देखो, एग्जाम्पल 8 में क्या है, फाइंड द लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ फॉलोइंग फंक्शन ऑफ t फॉर t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या है, फर्स्ट पार्ट देखो, e⁻²
माइनस टी साइन स्क्वेयर टी, क्या है हमारे पास फंक्शन ई की पावर माइनस टी साइन स्क्वेयर टी। साइन स्क्वेयर टी को आप क्या बोल सकते हो, 1 माइनस 2 कोस टी, हाफ ऑफ 1 माइनस कोस 2t बोल सकते हो इस फंक्शन को आप। तो क्या कर दिया हमने, ओपन कर दिया फार्मूला, ये देखो 1/2 लैप्लस ई की पावर माइनस टी इंटू 1 माइनस कोस 2t कर दिया। अब क्या करोगे, अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दो ई माइनस टी की 1 के साथ और ई माइनस टी की कोस 2t के साथ, लैप्लस ई की पावर माइनस टी माइनस लैप्लस ई की पावर माइनस टी इंटू कोस 2t। फंक्शन ओपन कर दो, क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/s+1 माइनस s+1/s+1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है, ये आप लोगों को पता है, ई की पावर 80 कोस 2t का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, इज इक्वल टू इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके इसको सोल्व कर दो, ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, ये वाली टर्म इधर आ जाएगी, मल्टीप्लिकेशन करोगे एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल, 2s से 2s कैंसिल, 5 में से 1 गया 4 अपॉन दिस टर्म, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन दिस टर्म, हैंस प्रूव्ड। सेकंड पार्ट में क्या करोगे, या तो सेकंड पार्ट में आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का, लैप्लस लगा के ई की पावर 80 इंटू कोस हाइपरबोलिक बीटी, इसका फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट अप्लाई कर दो, या फिर आप कोस हाइपरबोलिक का फंक्शन ओपन करके ई की पावर 3t प्लस ई की पावर माइनस 3t अपॉन 2 ओपन करके ई माइनस 5t को इसको अंदर मल्टीप्लाई करो और फिर लैप्लस निकाल दो, हो जाएगा। ओके, आप ट्राई कर लेना। एग्जाम्पल 9 देखो, शो डैट लैप्लस क्या है, साइन हाइपरबोलिक 1/2 इंटू टी साइन 1/2 √3t इक्वल किसके है, √3s अपॉन 2 इंटू एस की 4 प्लस एस स्क्वेयर प्लस 1 के, या क्या करोगे साइन हाइपरबोलिक को ओपन करोगे ई की पावर t/2 माइनस ई की पावर माइनस t/2 अपॉन 2। अब क्या करोगे साइन 1/2 √3t, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे इस फंक्शन के साथ, सेपरेशन करके मल्टीप्लाई कर दोगे, 1/2 बाहर आ जाएगा, लैप्लस ई की पावर t/2 साइन √3t/2 माइनस लैप्लस इसके साथ करोगे ई की पावर माइनस t/2 साइन √3t/2, ठीक है। अब इसको लैप्लस में ओपन करोगे ई की पावर 80 इंटू साइन bt, क्या होता है b अपॉन s माइनस a का होल स्क्वेयर प्लस b का स्क्वेयर, ठीक है। a क्या है हमारे पास 1/2, b क्या है √3/2, कर दिया, अप्लाई कर दो, सेम एज इसमें लगा दो ये। अब क्या करोगे, इसमें एलसीएम ले लोगे, एलसीएम ले लिया आपने, एलसीएम लेके ये वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई, ये वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई, यहाँ से √3/2 कॉमन आ जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा, 4 बन जाएगा, √3/4 आ जाएगा बाहर, ये देखो, ठीक है। ये वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई कर दो और ये वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई करके ये टर्म कैंसिल कर दो, कैंसिल हो जाएगी, यहाँ क्या बन जाएगा 2s अपॉन एस स्क्वेयर माइनस एस प्लस 1 एंड एस स्क्वेयर प्लस एस प्लस 1। इसको सोल्व करोगे आप, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab और प्लस में 3/4 है, इनको सोल्व करोगे तो ये टर्म आ जाएगी आपकी, ठीक है। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, अंडर रूट यहाँ से 2 1 जा 2 2 2 जा 4 √3/2 इंटू एस अपॉन एस स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर माइनस एस स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप इसको, √3s अपॉन 2 इंटू एस की 4 प्लस एस स्क्वेयर प्लस 1, हैंस प्रूव्ड। उसके बाद एग्जाम्पल 10 देखो, इफ लैप्लस एफ ऑफ टी इज इक्वल टू किस फंक्शन के इक्वल है, दिस फाइंड लैप्लस एफ ऑफ 3t। हमें पता है कि लैप्लस चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, लैप्लस एफ ऑफ at इज इक्वल टू 1/a f इंटू एस बाई ए, ठीक है। f इंटू एस बाई ए हमारे पास फंक्शन क्या है, l लैप्लस एफ ऑफ t में है, s क्या होता है चेंज कर देते हैं s को s बाई ए में, तो यहाँ क्या करेंगे हम s को s बाई ए में चेंज कर देंगे जब हमारा लैप्लस फंक्शन f ऑफ 3t होगा, ठीक है। तो ये देखो लैप्लस एफ ऑफ 3t है फंक्शन इक्वल टू 1/3 एफ ऑफ, देखो 1/3 कैसे आया, 1/3 1/a है, a क्या है हमारे पास 3, तो 1/3 एफ ऑफ इंटू एस की जगह s माइनस ए कर दोगे 20 - 4 इंटू एस बाई ए अपॉन एस स्क्वेयर
अपॉन 3 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एस बाई 3 प्लस 20। अब इसको सोल्व कर दोगे, एलसीएम ले लोगे, यहाँ पे 60 माइनस 4s अपॉन 3 आ जाएगा। यहाँ पे इसका एलसीएम ले लोगे, एस स्क्वायर माइनस 12s प्लस 180 आ जाएगा अपॉन 9। इसको ऊपर ले जाओगे, 3 3 जा 9 और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। दिस टर्म अपॉन दिस टर्म बन जाएगी, ये टर्म बन जाएगी। यहाँ से आप इस टर्म को ऐसे लिख सकते हो, 4 इंटू 15 माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस माइनस 12s प्लस 180, हैंस प्रूफ। सेकंड पार्ट देखो, एफ ऑफ टी है, हमें क्या दे रखा है, एफ ऑफ टी क्या है, 2t के इक्वल है। मीन्स एस को एस बाई ए करके ए की वैल्यू 2 पुट करनी है। ये देखो, एफ ऑफ 2t इज इक्वल टू 1/2 एफ ऑफ एस बाई ए की वैल्यू क्या है 2, एस बाई 2 का स्क्वायर माइनस एस बाई 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू एस बाई 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एस बाई 2 माइनस 1। एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लेके ओपन कर दो। ये देखो यहाँ एलसीएम लेगो क्या आएगा, एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 4 अपॉन 4 इंटू यहाँ क्या बनेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, s प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एस माइनस 2 का बाय 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको ऊपर ले जाओ, एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 4 अपॉन 4 इंटू एस प्लस 1 का होल स्क्वायर एस माइनस 2, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपके करवा दिए। अब आप देख लेना, अगर कहीं कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, अब एक्सरसाइज 5.2 है, ये आपके क्वेश्चन है, ये आप लोग ट्राई करना। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को बता देना। ओके, थैंक यू।